मिडिल क्लास के बच्चे, मजदूरों के बच्चे रोड पर आंदोलन कर समाज को इंसाफ दिलाने का कार्य करते हैं। कुछ हमारे दलित लीडर ऐसे हैं, अपने आप को चमकाने के लिए, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए हमारे समाज को उल्टे सीधे कर्मों में और इन दंगे की आग में झोंककर इनका भविष्य खराब करने का काम करते हैं। दूसरी बात, ऑलरेडी पहले ही हमारा समाज लूटा पिटा बैठा है। कुछ हमारे समाज के दलित लीडर बनके इन लोगों को लूटने का काम करते हैं। अब ले लीजिए आप एडवोकेट के तौर पर, हमारे लोग अपने लोगों को एडवोकेट क्यों केसेस देते हैं? ताकि उन्हें ये उम्मीद रहती है कि हमें इंसाफ भी दिलाएंगे और थोड़ा हम पर रहम करेंगे पैसे के मामले में। लेकिन कुछ एडवोकेट ऐसे हैं कि खाल में से बाल निकालने का कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान जब SC/ST एट्रोसिटी हुई थी, उसमें तमाम ऐसे वकीलों ने ऐसी लूटपाट मचाई थी कि हमारे लोगों के बर्तन तक बिकवा दिए थे। तो ये सरासर हमारे लोगों की कमियां हैं, हमें अपनी कमियां सुधारनी चाहिए और शिक्षा की तरफ को चलो तो हर चीज का हल है। मैं एक आप डिटेन हुए थे अभी 2 दिन पहले एक केस में, जी जिसमें आप सपोर्टर बन के गए थे। उसमें केस में क्या रीजन था ऐसा डिटेन हुए और पुलिस ने डिटेन किया? उसके पीछे क्या मूल कारण राजस्थान था? पुलिस प्रशासन को डर था कि अगर लोकेश कटारिया बाड़मेर पहुंच गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा जन आंदोलन हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आपके पहुंचने से पहले आपको, हाँ, मेरे जाने से पहले, क्योंकि एक दिन पहले मैंने बाड़मेर के SP साहब को खुला बोल दिया था कि मैं 3 तारीख को पहुंच रहा हूँ, अन्यथा आप गिरफ्तार करें उन्हें, जो अन्य आरोपी है। तो SP साहब ने हाँ हूं तो कर दी थी, लेकिन उन्होंने तुरंत ही यहाँ अलर्ट करके मेरे को डिटेन करा दिया। कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत मुकदमे हैं। बिहेवियर क्या रहा? बीच में यही रहा है कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, अन्य संगठन के जो हमारे पदाधिकारी है, राजस्थान की कार्यकारिणी वहां पहुंची और इस आंदोलन को सफल बनाने का कार्य किया जी। और अन्य अब आगे की क्या रणनीति रहेगी ये हम प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपराधियों को बल देना नहीं हो जाता कि जब समर्थकों को परेशान किया जाता है पुलिस द्वारा? अपराधियों को बल नहीं मिलता इससे, जो हमारे क्रांतिकारियों पर पुलिस का एक जो भी दबाव होता है? अपराधी होते कौन है? अपराधी जो होते हैं, कोई मजदूर या गरीब का आदमी होगा, अपराधी नहीं होगा। अपराधी जो होगा वो सत्ता में पड़ेगा, सत्ताधारियों का है। सत्ताधारियों का अपराधी है और उसे बचाने के लिए उनके आका जो बैठे हैं, बड़े बड़े नेता, वो उन्हें बचाने के लिए। लेकिन एक मजदूर के, मैं बताया तो, किसी जनरल कास्ट या बिजनेसमैन या किसी MLA MP की लड़की के साथ गैंगरेप हो जाए, उसका तुरंत एनकाउंटर कर देंगे पकड़ के 24 घंटे के अंदर प्रशासन। लेकिन एक मजदूर या दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाओ तो उससे बेचारे को इंसाफ तो मिलता नहीं, उसकी अस्थियां भी ठंडी पड़ जाएगी, राख भी ठंडी पड़ जाएगी, पर उस उम्मीद नहीं कि उसे इंसाफ मिल जाएगा। उल्टा उसी के परिवार को केस में फंसा देते हैं, परिवार वालों को लाठी चार्ज भी करते हैं और उसके केस को उस केस में फंसा देते हैं। एग्जांपल के तौर पर जालोर वाले कांड में, बहुत सारे केस, वाल्मीकि हत्याकांड में, ऐसे तमाम एट्रोसिटी है जहां पर बेटियों को मारा गया और उल्टा परिवार वालों को पीटा गया और उन पर फर्जी मुकदमे लगाए। महिला उत्पीड़न की बात करेंगे। महिला उत्पीड़न में बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते हैं कि महिला उत्पीड़न के नाम पे जबरदस्त राजनीति होती है, जबरदस्त मीडिया प्रोसेसिंग चलती है, लेकिन इंसाफ वहीं का वहीं रहता है। महिला उत्पीड़न जातिवाद का भी एक रूप है। आप अपने शब्दों में कहें इस बात को। देखो नहीं तो मैं आपको फोकस कराऊंगा क्या क्या है। महिला उत्पीड़न 2 प्रकार के उत्पीड़न है। एक तो घर घर में उत्पीड़न होता है, एक उत्पीड़न शरारती तत्वों द्वारा होता है। बिल्कुल, शरारती तत्वों की तरफ मेरा इशारा है। शरारती तत्व करते क्या है कि कुछ हमारे लोग जब महिला के साथ कोई गैंग रेप होता है, कोई मामला होता है, तो उसे तुरंत भुनाने का काम करते हैं। एक तो जोरों शोरों से उस आवाज को उठाते हैं, तो परिवार वालों को और समस्त जो आसपास के लोग हैं उन्हें उम्मीद लगती है कि ये लोग हमें इंसाफ दिलाएंगे। लेकिन धीरे 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 मामले को ठंडा करवा कर अपनी जेब भरने के लिए ये लोग कंप्रोमाइज करा देते हैं, जिसमें ये आधे से ज्यादा पैसा ये खा जाते हैं। जो कि पता है कंप्रोमाइज से पहले SC/ST के एक्ट का मामला होता है, तो SC आयोग से पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा मिलता है। वो मुआवजा किस लिए दिया जाता है? ताकि पीड़ित परिवार आराम से किसी के सामने हाथ न फैलाए और वो अपना मुकदमा जायज लड़ सके और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में भिजवाने का काम करे। आपने अच्छा पॉइंट बताया। और ये जो आपराधिक तत्व है, इस गुंडागर्दी वाला जो मामला है, उसमें जो महिला उत्पीड़न होता है अधिकतम वही होता है, वहीं से कम से कम वहीं से क्राइम उपजता है। जी। इस पर क्या कहेंगे? देखो, अगर एक आरोपी बच जाता है महिला उत्पीड़न करने वाला, तो नॉर्मल सी है कि एक अपराधी नहीं बचता, वो 100 अपराधी बन जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि अगर एक को सजा मिल जाए और वो मजबूत होते चले जाते हैं। अगर एक को सजा मिल जाए, एक का एनकाउंटर हो जाए तमीज के साथ, तो दूसरे की हिम्मत नहीं बनेगी, वो 100 बार सोचेगा ये क्राइम करने से पहले। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि अपनी बहन बेटियों को किस तरीके से रखना है, कहां पर उस पर अंकुश लगाना है, कहां पर उनको फैसिलिटी देनी है। थोड़ा सा उन्हें शिक्षा की